आज भी हमारे देश में अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनमें सास और ससुर यही अपेक्षा रखते हैं कि उनकी बहू दिखाई तो दे लेकिन सुनाई न दे। बहू सुबह से शाम तक जी हुजूरी करे, हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे, लेकिन अपना मुंह कभी ना खोलें। या कभी मुंह ना खोलने का मतलब सिर्फ पलटकर जवाब ना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सास ससुर की हुकूमत को भी किसी भी प्रकार की चुनौती ना मिले, सास ससुर का प्रभुत्व बरकरार रहे। तो कैसे पूजा की एक बात ने अपने भाई दिनेश के परिवार को ऐसे ही बिखरने से बचा लिया? कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना शहर में एक ऐसा ही परिवार था। परिवार में रघुनाथ जी और उनकी पत्नी लाखा देवी, घर का होनहार बेटा दिनेश और उनकी बेटी पूजा रहते थे। दिनेश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। पूजा भी कॉलेज में ही थी और उनके स्नातक होने में 1 साल बाकी था। बेटे की नौकरी लगते ही रघुनाथ जी और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने दिनेश से भी इसकी चर्चा की थी। उसको इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग दिनेश के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। जहां जहां से दिनेश के बारे में जानकारी मांगी जाती, रघुनाथ जी दिनेश का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते थे। इस सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब रघुनाथ जी के पास 4 से 5 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 2 हफ्तों के बाद दिनेश भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी दोनों ही सोच सोच कर बहुत खुश हो रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सर्दियों में दिनेश की शादी कर देंगे। दिनेश के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बन गई। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गई। दिनेश को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वह वापस बेंगलोर चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्तावों पर रघुनाथ जी और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। मधु और शीला के परिवारों में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित और अपनी जात पात वाले और भले से लोग थे। लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। मधु का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की मधु भी खूब बोलती थी। मधु ने दिनेश से भी अकेले में घंटे भर तक बातें की थी। पर शीला के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोल रही थी। शीला से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब वापस मिल रहा था। शीला का भाई तो बस दिनेश से हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज्यादातर बातचीत उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद शीला को चुप रहना अधिक पसंद है। आखिरकार पहला निर्णय रघुनाथ जी ने दिया। उनको मधु के बजाय शीला ज्यादा ठीक लगी। लाखा देवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एकमत थे कि बहू ऐसी हो जो दिखाई तो दे लेकिन सुनाई न दे। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। दिनेश की सहमति लेकर रघुनाथ जी ने शीला के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिनेश और शीला का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। शीला का अभी बेंगलोर जाना संभव नहीं था। दिनेश को परिवार के रहन सहन के हिसाब से दूसरा घर लेकर कुछ जरूरी सामान भी जुटाना था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी शीला 1-2 महीने यहीं सास ससुर के साथ रहेगी। दिनेश के जाने के बाद शीला का अपनी हम उम्र ननद पूजा के साथ ज्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। शीला की तरह ही पूजा भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थी, लेकिन अपने कमरे के अंदर करती थी। दिनेश के जाते ही लाखा देवी ने अपनी सासूगिरी दिखाना शुरू कर दिया था। वो शीला के रहन सहन, पहनावे, खान पान,
घूमना फिरना और मिलना जुलना, इन सभी चीज में अपनी दखलंदाजी करने लग गई थी। अचानक से शीला की आजादी पर पहरा सा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। शीला ने इस बात का जिक्र दिनेश से भी किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर बात टाल दी। धीरे धीरे सास और ससुर ने घर के कामकाज का सारा जिम्मा शीला पर डाल दिया था। साथ ही उसे अपने मनपसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1 महीने में शीला की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहें कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। अपनी आजादी पर लगे ऐसे पहरे का शीला ने 1-2 बार विरोध भी किया और सासू माँ को समझाना भी चाहा, लेकिन नई सासू माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने शीला को डांट कर चुप करा दिया। सास के ऐसे सत्तावादी व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद दिनेश शीला को बेंगलोर ले आया। अब दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी थी। कुछ दिन की मौज मस्ती के बाद शीला ने भी कोई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। पूजा की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी पूजा का रिश्ता ढूंढने में पहले से ही प्रयासरत थे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलुरु में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड पिता और माता और उनका बेटा भरत था। भरत बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे। खासकर पूजा बहुत खुश थी। रघुनाथ जी ने बिना देरी लगाए पूजा और भरत की शादी कर डाली। बेटा और बेटी दोनों के एक ही जगह होने से रघुनाथ जी और लखा देवी का बेंगलोर आना जाना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 4 से 5 हफ्ते तक वहीं ठहर जाते थे। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सत्तावादी व्यवहार जारी रखा था। उनकी निरंतर दखलंदाजी और टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे दिनेश का घर के काम में हाथ बटाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि शीला ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम की जिम्मेदारी ले लें। एक दिन शाम को दिनेश देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ में खाना खाया। देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद दिनेश ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को दिनेश का रसोई में काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना, बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। दिनेश ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेली शीला पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उनकी इस एक तरफा सोच ने घर में कोहराम मचा कर रख दिया। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज पूजा भी अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही शीला सासू जी से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने भी सासू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ, सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद ही पूजा पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद शीला अपना काम समेटने रसोई में चली गई। पूजा अपने माता पिता और दिनेश से बातें करने लगी। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद पूजा ने बताया कि उसकी ऑफिस की 8 से 10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफी थका देने वाले होते हैं। इसलिए काम वाले दिन मैं और भरत शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा शनिवार, रविवार या और किसी छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले संभाल लेती हूँ। मम्मी जी और पापा जी ठीक है, लेकिन शारीरिक काम ज्यादा नहीं कर पाते। वैसे दोनों ही मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। घर की हर बात में मेरी सलाह लेते हैं। घर का माहौल बहुत खुशनुमा है माँ। रघुनाथ जी और लखा देवी अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने ये बात पूजा से खुलकर भी कही।
दिनेश पूजा की हर बात को बहुत गौर से सुन रहा था। सब कुछ सुनने के बाद दिनेश ने अपने माता पिता से कहा, माँ, जब पूजा अपने पति से अपनी काम में हेल्प ले रही है तो आप बहुत खुश है, और यहीं शीला मेरी हेल्प ले रही है तो आपको शीला अच्छी क्यों नहीं लग रही है? जैसे पूजा आपकी बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। अपने घर में ऐसा माहौल है ही क्यों? हम सब लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकते? हम सब वक्त के साथ बदल क्यों नहीं सकते? माँ, कल रात को मेरे बर्तन साफ करने में क्या गलत था? आज सुबह शीला का आपको समझाने में क्या गलत था? माँ, ये बहू और बेटी में फर्क क्यों है? आप लोग आज भी बहू के लिए दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे वाली परंपरा का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? आप अगर चाहें तो अपने घर का माहौल भी बदल सकता है। माहौल खुशनुमा हो सकता है। थोड़ा सोचिए माँ, अगर आप शीला को बेटी मानेंगे तो बेटी ही बनेगी, नहीं तो घर की शांति बिगड़ जाएगी। चुप्पी साधे रघुनाथ जी सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। दिनेश की बातों ने उनको झकझोर कर रख दिया था। बहुत सोच विचार कर अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में रघुनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा, दिनेश की बात तो ठीक है, तुम शीला को एक बार अपनी बेटी मानकर तो देखो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। अगर हर सास बहू को बेटी मान ले तो हर बहू चाहेगी कि मैं सास ससुर के साथ ही रहूं। लखा देवी को भी अब बात समझ आ चुकी थी। अब सब एक साथ रहने लगे और परिवार खुशहाल बन गया था। हमको समय के साथ बदलते रहना चाहिए। हमको आज से, बल्कि यूं कहो कि अभी से बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और हाँ, अब आगे से बहू दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।